This conference will now be recorded. Very good afternoon, everyone. In today's lecture, we are going to learn about exponential and logarithmic limits. इसके लिए क्या है, आपको कुछ मैं लिमिट्स के फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखेंगे वो फॉर्मूले क्या क्या हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आप लिखेंगे लिमिट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ लिया है तो आपको एटलीस्ट डेफिनेशन तो पता है। इस ये जो लिमिट है उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे लॉग ए बेस ई, ठीक है। इसको पढ़ेंगे इस तरह से, लिमिट ऑफ ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू 0। तो जब भी ये दिखेगा हम आंसर क्या लिखेंगे, लॉग ए दिखेगा आंसर। ये समझ में आ रहा है क्या? ये याद करना है आपको, इसका कोई प्रूविंग नहीं करना है आपको। देन सेकंड लिमिट है आपका लिमिट ऑफ, इसी का ही एक पार्ट है, समझ जाओ। अगर ए की जगह ई आ जाए तो ई आप समझते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, ए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका आंसर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ये नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जांपल फॉर्मूला नंबर 2। देन फॉर्मूला नंबर 3 वो आप लिखेंगे लिमिट वेयर एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पे बेस ई है, ये भी 1 होता है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो सेकेंड और थर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं फिर। देखिए टोटल 5 एग्जाम्पल है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए, कोमल जैन। Yes, sir. Evaluate the following limit. Limit x equals to 0, a to the power x minus b to the power x divided by x. Limit where x tends to 0, a to the power x minus b to the power x divided by x, ठीक है। ये जो चीज है इसको सॉल्व करना है आपको। अब बताओ, हमारे पास 3 फंक्शन, 3 फॉर्मूले थे, तीनों में से किस में आता है ये? अभी तो तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहा है। क्यों अर्पित, आ रहा है क्या किसी में भी? नो सर, नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं बताइए, अगर तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहा है तो? सर बी ऑफ एक्स को अगर 1 बना देंगे तो हो जाएगा शायद। पहले तो ये देख लेते हैं एक्स कहाँ पे, एक्स यहाँ है और पावर में है। अगर स्टैंडर्ड लिमिट की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड लिमिट इससे मिलता हुआ स्टैंडर्ड लिमिट है ए की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू 0, और आंसर क्या आता है, लॉग ए आता है विद बेस ई। ये समझ गए आप? तो यहाँ पे x का लोकेशन दिख रहा होगा, x कहाँ पे, ये 3 जगह पे x दिखना चाहिए, 2 जगह तो दिख गया, मगर यहाँ पे जो फंक्शन है वो उस फॉर्म में नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? तो आप एक काम कर सकते हो कि a की पावर x, b की पावर x दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर हम b की पावर x को न्यूमरेटर से कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरह से दिख सकता है, a अपॉन b की पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x यहाँ लिख देते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो लिखा है वो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ 2 लिमिट बन जाएगा, x टेंड्स टू 0 b की पावर x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 a अपॉन b की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अभी यहाँ पे x का लोकेशन पकड़ में आ रहा है क्या? अभी इसका आंसर तो आप लिख देंगे कि ये हो जाएगा log ऑफ a बाई b। अच्छा, b की पावर में 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा ना? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है कि आंसर जो है वो log a अपॉन Yes, sir. बेस Yes, ही, sir. ठीक है, क्लियर है, गुड, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ये पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 का ही सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। संस्कृति अग्रवाल पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. Limit 2 to the power x minus 1 upon under root 1 plus x minus 1 where x to 0. अब यहाँ पे देखो 2 की पावर x दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, वो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं क्या? संस्कृति अग्रवाल प्लीज रिस्पॉन्ड।
Yes, sir. रैशनलाइजेशन करने से क्या आएगा आंसर बोलिए? Yes, sir. The 2 to the power x minus 1 into 1 plus x plus 1 upon 1 इसको plus सॉल्व x करने से x आ जाएगा, minus 1 प्लस 1 x माइनस 1 x, इसमें कोई x डाउट आएगा. है Yes, क्या? sir. तो ये अभी लिमिट जब खुलेगा तब क्या आएगा? इसका आंसर तो आपको पता है क्या आएगा, इसका आंसर बोलिए क्या आएगा? तो लिमिट का पार्टीशन हो गया 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 Limit x 1 प्लस x. देखो यहाँ पे 1 तो plus आंसर x plus 1. log 2 आएगा, log 2 आएगा और यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर? 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, log 2 प्लस 2. इसमें कोई डाउट है क्या बोलिए? नो सर। No, sir. No, sir. ये मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए आंसर क्या आ रहा है? 2 टाइम्स 2 log log 2 2. है क्या? Two. हम्म, Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. रौनक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2 पढ़ेंगे. कौन कौन है क्लास में? चलो अर्चित जिंदल तुम पढ़ो. Yes, sir. Example number 2, evaluate the following limits. First, limit x tends to 0, 3 to the power x plus 3 to the power minus x minus 2 upon x square. ओके, ये क्वेश्चन है. आपको क्या करना है इस पे? ये क्या किसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3x इंटू एक्स 2x हो जाएगा ना. अगर 3x से मल्टीप्लाई कर दूं सब में तो ऐसे ही होगा, 2 इंटू 3 की पावर x. ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर. इसमें कोई डाउट है तो बोलिए. No, ऊपर sir. नीचे x 3 की Yes, पावर sir. x मल्टीप्लाई कर दिया है. क्लियर है क्या? Yes, sir. अच्छा, ये Yes, जो sir. आपको Yes, दिख रहा Yes, है वो ऐसा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा दिख रहा है. Yes, sir. 3x Yes. माइनस Yes, sir. 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपका 3 की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर है. तो एक काम तो कर ही Yes, सकते हैं. sir. क्या काम कर सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको सेपरेट लिख सकते हैं. डाउट कहाँ पे है बोलिए? ये log 3 बन जाएगा और ये 1/3 बन जाएगा. तो आंसर आ रहा है आपका 1/3 इंटू log 3. Yes, sir. कोई डाउट सर है वो क्या? स्क्वायर आएगा ना log 3 यहाँ का. पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए. तो स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये. और ये 0 आएगा, 1/3 की पावर 0 है इसलिए 1/3 नहीं आएगा, सॉरी, ये 1 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा. तो ये यहाँ पे आपका जो 2 सामने था वो 2 log लग जाएगा. क्लियर है क्या? 3 स्क्वायर जो आता वो, सॉरी 2 सामने नहीं sir. लगेगा, पूरे का सर होल log स्क्वायर है. 3 होल स्क्वायर ना. हाँ, होल स्क्वायर होगा. तो ये समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये 1 होगा और Yes, आंसर sir. क्या आएगा? log 3 का होल स्क्वायर. कोई डाउट है क्या यहाँ पे बोलिए? सर 3 to the power x 1 कैसे हुआ? कौन सा वाला? 3 की पावर x क्या? 1 upon 3 to the power x 1 कैसे हुआ 1 सर? कैसे? भाई x टेंड्स टू 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 रखने से वो क्या बनता है? 1 बन जाता है. बस वही है. कनेक्ट हो गया? यस सर. चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. जय जैन पढ़ो आप. Yes. एग्जाम्पल 2 का ही सेकंड क्वेश्चन. Limit in which x tends to 0, 3 to the power 2x minus 2 to the power 3x upon x. अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक बार +1 एक बार -1 कर सकते हैं क्या? +1 minus. ऐसा Yes. करने से क्या होगा? 3 की पावर 2x माइनस 1 यहाँ बन जाएगा. और जब लिमिट ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक और चीज बन जाएगा. x तो रहेगा ही रहेगा. यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट लिख सकते हैं. 2 की पावर माइनस, अगर यहाँ मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, जस्ट लाइक दैट, माइनस अगर कॉमन ले लें तो 2 की पावर 3x माइनस 1 लिख सकते हैं. ये समझ में आ रहा 3x है? minus 1. Yes, sir.
Yes, का sir. पेयर Yes. Yes, sir. और ये ब्लू वाले का ब्लू वाले के साथ पेयर समझ में अगर आपको आ गया है तो सेपरेशन कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स का। और सेपरेशन कैसे होगा, ये इस तरह से सेपरेशन हो रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या? पावर 3 Yes, sir. अब आप Yes, sir. बोलेंगे Yes, सर यहाँ तो x होना चाहिए था, यहाँ तो 2x है और यहाँ पे x है, तो क्या अब अभी भी कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा कि डायरेक्ट लिख सकते हैं? अब एडजस्ट करना पड़ेगा। सर यहाँ -1 होगा कि ब्रैकेट ओपन होगा तो +1 हो जाएगा? भाई ब्रैकेट होगा तो +1 तो ओपन होगा ही ना, तो यहाँ तो जब ब्रैकेट के माइनस तो यहाँ पे भी लग गया, अब Yes, ये sir. पूरा नेगेटिव चीज तो यहाँ आ जाएगा ना। तो ये दो सेपरेट लिमिट बन गए, देखो आप माइनस तो लगा हुआ है यहाँ का, नहीं आ रहा है। हाँ yes sir. आ रहा देखिए सर। ऐसा है कि अब हम आपको मैंने जो कहा कि आ अब गया यहाँ सर। पे adjust क्या होगा, तो एडजस्ट ये होगा कि यहाँ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x अगर टेंस टू 0 है तो याद रखिए 2x भी टेंस टू 0 होगा और 3x भी टेंस टू 0 होगा। तो अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो लिमिट के बाहर 2 लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 3 है इसीलिए, तो यहाँ लिमिट के बाहर भी मुझे 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 3 आपस में कट जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes. इसलिए आंसर Yes, क्या आ sir. रहा है? 2 टाइम्स इसका आंसर तो आपको पता है क्या आएगा, क्या आएगा? log 3। 2 ये times आता है? log 3. हाँ, और यहाँ पे क्या Log आएगा? 3 3 टाइम्स minus log 2। 3 times log 2. ए का मतलब ये है, ठीक है, बस यही आंसर है और क्या है। तो अगर log 3 और log 2 को यहाँ पे mix कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम वाले चैप्टर में, तब आपको समझ में आ जाएगा इसको और क्या क्या लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? फिलहाल यहाँ तक का आंसर Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज कनिष्का Yes, sir. एब्सेंट क्यों है? Why Kanishka is absent today? Aditi, do you know? No, sir, नहीं पता. चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है? लिमिट x टेंस टू 0। क्लास में लिंक शेयर किया ना मैंने, यहाँ पे भी वही Yes, sir. सेम रिपीट हो रहा है पैटर्न, देख लो आप एक बार और। थोड़ा फर्क क्या है यहाँ पे, नीचे सर x बस नहीं है। पावर चेंज करनी। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में बताइए, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? एनीवन? कुछ प्रिंटिंग एरर है क्या क्वेश्चन में? नहीं है, कोई क्वेश्चन में एरर नहीं है, ठीक है, कि है एक एरर दिख रहा है, इसको 1 दिखा रहा है, ये वाला 1 है, ठीक है, प्रिंटिंग एरर लग रहा है मुझे, ये 1 है। ये क्लियर है क्या क्वेश्चन? Yes sir. 3 की पावर 2x Yes, sir. माइनस 1, 2x तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, 2x डिवाइड कर रहे हैं, Yes, sir. और नीचे अब मैं यहाँ पे 3x भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 3x क्यों कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 3x की जगह है ये वाली, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. 2x की जगह देखो, लिमिट तो हम लगा ही सकते हैं, यहाँ पे लिमिट मैं लगा ही सकता हूँ, और लिमिट यहाँ पे लग जाएगा आपका, क्या लगा दूंगा, 3x टेंस टू 0, 3x और यहाँ tends to पे 0. 2x tends to 0. मैंने एक चीज बाहर से लेके आया है, x और x तो आपस में कट जाते हैं, क्या चीज एडजस्ट किया, 3/2 मल्टीप्लाई हुआ है पूरे क्वेश्चन में, तो पूरे क्वेश्चन में अगर 3/2 मल्टीप्लाई हुआ है तो मैं यहाँ 2/3 बाहर में मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? सर बाहर Yes, 2/3. Yes, sir. 3/2 होगा कि 2/3 होगा सर बाहर? अरे यार, जब अंदर में 3/2 है तो बाहर में 2/3 उल्टा करूंगा तभी तो वो कटेगा, बैलेंस होगा। Yes, हाँ sir. सर। जी सर, तो ये एक अलग बन Yes, गया sir. और ये एक अलग बन गया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका लॉग, क्या आएगा बोलो? ए है, 3 है, Log 3. log 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं, क्योंकि रेसिप्रोकल है, उल्टा है, डिवाइड क्या होगा, Divide. log Divide. Log 2. 2/3 तो 3. बाहर है, Log 2. 2/3 log 2/3 upon log log 3 divided by log 2. Yes, sir. नहीं आ रहा, क्लियर है भैया? Yes, sir. Yes, sir. बस यही चीज है,
चलिए तो इसके एग्जाम्पल आगे भी नंबर कुछ सिंप्लीफाई होता है हाँ क्या? हाँ बेटा इसके आगे भी कुछ सिंप्लीफाई होता है ये? होता है ना, फॉर्मूला लिख लो, log m की पावर n जो है वो n log m होता है, इसको लिख लो। log Yes, m sir. into n जो होता है वो log m plus Log log n plus log n. log m डिवाइडेड बाय n होता है log m माइनस log n। तो आपको इसी फॉर्मूले पे मैं बता रहा हूँ कि अगर ऊपर में है 2 log 3 और नीचे में है 3 log 3 3 log 2, आंसर क्या बनेगा? पावर में चला जाएगा ना ये 2 Yes, 3 sir. के, इसलिए क्या हो जाता है log 9 डिवाइडेड बाय log 8, 2 की पावर 3 8 होता है। यही आंसर दिखा रहा है बुक में भी। यस सर। Yes, sir. चलिए फॉर्मूला भी नोट कर Yes, sir. लीजिए। क्वेश्चन आप काफी डिटेल में समझ गए। अभी तक से हम लोग पहला ही फॉर्मूला जो कर रहे थे वही फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले पे काफी काम हुआ है। अभी तक से जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए थे वो एक ही फॉर्मूले पे था, लिमिट a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंड्स टू 0 विच इज इक्वल टू log a। सही है? सर हाँ तो जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में 2/3 log 3/log 2 जो आंसर आया था वहां लीव कर दे तो भी चलेगा? हाँ कहीं भी लिखो, लेकिन वो आखिर बाहर तो आएगा ना बेटा। कांस्टेंट चीज लिमिट से बाहर आ जाती। कोई भी कांस्टेंट चीज क्या होता है उसको लिमिट के बाहर निकालना पड़ता है, उस पर कोई काम नहीं करता लिमिट। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. जहाँ Yes, डाउट sir. लगता है वहां पे कॉपी निकाल के नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से समझते चलिए। ठीक है? बहुत ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। और अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कौन पढ़ेगा? रौनक पढ़ो। Evaluate the following limits. First, limit x tends to 0, e to the power minus x minus 1 divided by x. अभी देखो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा है? माइनस x लिखा है। तो एक काम करते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई डाल देते हैं, या h भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने h लिख दिया। माइनस एक्स की जगह h लिखा तो x क्या हो जाएगा अपने आप? माइनस h। अच्छा ये बताओ अगर x 0 है तो h भी तो 0 जाएगा ना। अगर x टेंस टू 0 है तो h टेंस टू 0 जाएगा कि नहीं जाएगा? किधर जाएगा? x अगर 0 है तो माइनस एक्स भी तो 0 के बराबर होगा। Yes, sir. Sir. तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ h टेंस टू 0 Yes, sir. लिमिट में लिखने वाला हूँ h टेंस टू 0 और साथ में x की जगह लिखने वाला हूँ माइनस h। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब -1 बाहर निकलेगा और बाकी जो चीज है उसको मैं लिख देता हूँ। -1 क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि h है ना, ये -1 लिमिट के बाहर चला जाएगा। कोई भी कांस्टेंट चीज है या पॉजिटिव नेगेटिव का साइन है वो बाहर निकल जाता है लिमिट के। तो आंसर क्या आएगा? -1। इसमें कोई डाउट है क्या? जल्दी बताइए। जो समझाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। Yes, sir. एक्चुअल में हो क्या रहा है पता है आपको? जो भी क्वेश्चन दे रहा है उसको Yes, स्टैंडर्ड sir. फॉर्म में ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं। जो लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जो हमको पता है वहां तक हम पहुंचा रहे हैं क्वेश्चन को, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. हाँ ठीक है। अभी एग्जांपल नंबर 3 है, 3 का सेकंड जो है वो देखते हैं क्वेश्चन। चलो कोमल जैन पढ़ो क्वेश्चन। Yes, sir. Limit x tends to 0, e to the power x minus e to the power minus x divided by x. हाँ क्या होगा बोलिए? क्या करना पड़ेगा? अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। e की पावर x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? Yes, sir. e की पावर 2x हो जाएगा। एक्चुअल में इसका रिमूवल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ होता नहीं, 1 होता है, इसीलिए उसको मल्टीप्लाई करके हटा रहे हैं। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अब अगर Yes. यहाँ से लिमिट का सेपरेशन कर लें तो क्या होगा? लिमिट कैसे दिखाई देगा? पहला आपका लिमिट बनेगा x टेंस टू 0, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x, और दूसरा आपका लिमिट आ रहा है 1 अपॉन e की पावर x फिर x टेंस टू 0। इसका तो 1 होने वाला है, पता है आपको। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेम नंबर होने चाहिए, तो 2 नहीं था, यहाँ पे 2 लगाया
2x टेंस टू 0। अब क्योंकि 2 यहाँ पे नीचे लगाया है इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? 2 into 1 into 1 Yes, आंसर sir. 2 है Yes, sir. जी। क्लियर है? Yes, sir. नहीं आ रहा है तो बोलिए समझ में। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, सेकंड वाला? Yes, sir. चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते Yes, हैं। sir. थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? कौन पढ़ेगा थर्ड क्वेश्चन? लॉग वाला है, अर्चित पढ़ो। Third, limit x tends to 1, x minus 1 upon log x e base. log x बेस ही है, ठीक है। अभी क्या है फॉर्मूला तो मैं आपको सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, देखो आप उससे कंपेयर करिए कि log 1 प्लस एक्स होता है और अपॉन में x होता है बेस ही। इधर लिमिट लिखा है x टेंस टू 0 और आंसर होता है 1। ये स्टैंडर्ड लिमिट है आपका। क्लियर है? Yes, sir. अभी Yes, इस sir. फॉर्म में तो है नहीं, Yes. तो एक काम कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं बताइए? अगर हम x माइनस 1 की जगह कुछ लिख दें, जहाँ पे 0 आता है देखो, तो ये 0 कैसे बनेगा? लिमिट जब x माइनस 1 टेंस टू 0 होगा, -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी हम क्या कर रहे हैं? पुट x माइनस 1। अब ये x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये बताओ? अगर x माइनस 1 को h लिख दूं तो x हो जाएगा 1 प्लस h। 1 plus h. इसमें कोई डाउट है? इसीलिए आपकी लिमिट क्या बन रही है? h टेंस टू 0 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका h और नीचे बन जाएगा log 1 प्लस h। कोई डाउट है तो बताइए अभी। कौन सा? 1 by 1 हो जाएगा। No, sir. 1 by 1 इज द वन आंसर। नहीं समझ में आ रहा है कि रीफॉर्म कैसे करते हैं, उसके शेप को कैसे चेंज करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं, यही पूरा काम हो रहा है। तो कहीं पे सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, इस तरह की जहां पे पुट करते हैं ना, ऐसे कोई वैल्यू डाल देते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। नोट कर लो, सब्स्टिट्यूशन एक तरीका, एक टूल है, एक छोटा सा टूल है सब्स्टिट्यूट करना इस तरह से। तो जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वेरिएबल्स के साथ साथ फंक्शन में भी चेंज आता है, लिमिट में भी चेंज आता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes, sir. चलिए थोड़ा आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। ये और अभी हमने एग्जांपल नंबर 2 का हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो ठीक है, कौन पढ़ेगा? संस्कृति अग्रवाल पढ़िए। Yes, sir. Limit x tends to 0 e to the power x plus e to the power minus x minus 2 upon x square. देखो स्टैंडर्ड लिमिट इससे मिलता जुलता है, वो ये है, और इसका आंसर 1 होता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो क्या करना चाहिए बताइए? इसके पहले भी हमने किया था, e की पावर x मल्टीप्लाई किया था ना। अगर e की पावर x मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा e की पावर 2x, ये तो 1 बनेगा, -2 1. इंटू e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। No, अब ये sir. बन जाएगा क्वाड्रेटिक। ये वही है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा दिख रहा है। क्वाड्रेटिक समझते हो कि नहीं? लेकिन ये क्वाड्रेटिक किसमें है? Yes, sir. e की पावर x Yes, sir. माइनस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे Minus. x भी है तो अपॉन का x का होल स्क्वायर है। तो ये लिमिट में इसमें सेपरेट कर दूंगा और डिवाइडेड बाय एक और लिमिट लग जाएगा 1 अपॉन e की पावर x टेंस टू 0। अब इसका तो आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 का स्क्वायर आएगा। 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज आंसर 1। क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो कुछ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है कि स्टैंडर्ड लिमिट जो है उस पर कैसे काम करना है? कभी आप लोग कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होंगे तो ये मैं बता दूं आप लोगों को कि आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में सारे एंट्रेंस एग्जाम में कभी CSCPT का कोई आपके पहचान के होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। यही सब लिमिट के क्वेश्चन आते हैं जो आप पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में। तो ना सिर्फ आप स्कूल का सिलेबस अभी पढ़ रहे हो, साथ में आने वाले टाइम पे एप्टीट्यूड भी आपका प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए अदिति बंसल। Yes, sir.
Evaluate the following limits. First, limits x tends to 0 log 5 plus x minus log 5 minus x upon x. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका वेर लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या एडजस्टमेंट हो सकता है? लॉग माइनस में है, लॉग m माइनस लॉग n, तो किस तरह से इसको सेपरेट किया जा सकता है बताइए? लॉग में जितने भी लॉग वाले जो भी आपके पास लिमिट है लॉग वाला, उसमें लिमिट इस तरह का होता है स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट ऑफ log 1 plus x डिवाइडेड बाय x वेयर x टेंस टू 0। और आंसर क्या था इसका? 1 था आंसर। 1. ये स्टैंडर्ड लिमिट समझ में आ रहा है क्या बोलिए? अभी स्टैंडर्ड लिमिट से मिल रहा है थोड़ा बहुत भी, अब मिल तो नहीं रहा है थोड़ा बहुत भी, लेकिन इतना पता चल गया आपको कि ये वही यही वाला वो स्टैंडर्ड लिमिट है जो आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो व्हाट वी कैन डू हियर, किस तरह का रिफॉर्मेशन हो सकता है? एनीवन, कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? जल्दी 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 बताओ बताओ, लग रहा है नहीं लग रहा है? एनी आइडिया? नो आइडिया सर जी? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम कर सकते हैं कि क्योंकि आपने देखा कि x तो ठीक है सिंगल है चलेगा, लेकिन यहाँ 1 मस्ट होना जरूरी है। ये 1 जो है वो इस पूरे पिक्चर का हीरो है, अगर यहाँ 1 नहीं है तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो आपको मैं फिर से थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। लॉग के बाद है एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वेर एक्स टेंस टू 0। आप बोलेंगे यहाँ x भी होना चाहिए, नहीं, x की जगह कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, लाइक 2x हो सकता है, 2x हो सकता है, 2x हो सकता है, लाइक x/2 हो सकता है, x/2 हो सकता है, x/2 हो सकता है, मगर ये 1 रहेगा ही रहेगा, इसका कोई कुछ यहाँ कोई चेंज नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? Yes, sir. बस यही लॉजिक है, यही फंडा है, इसी पे आपको सेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको 5 को 1 कैसे बनाया जा सकता है, सवाल इतना ही है। तो 5 को 1 बनाया जा सकता है 5 को कॉमन लेके, 1 प्लस x/5। ये चीज समझ में आ रहा है क्या बोलिए? 1 माइनस x/5। Yes, ठीक है, sir. अगर यहाँ तक Yes, चीजें sir. समझ में आ रही, अपॉन में x है तो 2 बार x डिवाइड तो कर ही सकता हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हो सकता है ना x अलग अलग, इधर मैंने लिमिट भी अलग कर दिया। Yes, sir. तो यहाँ पे हमने लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0। तो ये दो सेपरेशन मैंने कर दिए लिमिट के। सर हाँ बोलिए। सर आप दूसरे लिमिट में 5 बाहर नहीं निकाले। हाँ सर। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम देखते ही नहीं हो। अभी देखो, अभी log जो है वो m प्लस n करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा ना, log 5 प्लस क्या नहीं होगा क्या, log 5 प्लस, बोलो क्या होगा? अरे कुछ तो बोलो, नहीं बोलोगे? log सर m log इंटू n क्या होता है, log सर m प्लस n होता है ना, अभी तो बताया ना। नहीं समझ रहे हो? अभी यहां से फिर से सेपरेट होगा तो क्या होगा, log 5 Okay. प्लस की माइनस। चलो, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चों, जल्दी बताओ, ये log 5 और ये log 5 कटने वाला है आपस में, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सेपरेशन जल्दी बताइए। Yes, sir. अगर ये आ रहा है तो Yes, समझ में, sir. Yes, sir. सिंप्लीफाई कर लेंगे, x टेंस टू 0 log 1 प्लस x/5, ये x अलग हो गया, माइनस लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया log के लिए, log के साथ है 1 माइनस x/5 डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे भी 5 करूंगा तो यहाँ बाहर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? No, sir. ठीक है, अब आपको No, समझ में sir. आ गया, लेकिन एक दिक्कत है भैया सर, फॉर्मूले में तो माइनस कैसे आ गई, तो प्लस रहता है, तो माइनस अंदर ले आते हैं ना, जो बाहर दिख रहा है उसको, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्लियर है क्या? चेंजेस समझ में आ रहा है? मैंने कहाँ चेंजेस कर दिए, जहाँ Yes, जहाँ sir. चेंजेस करने थे मैंने वो चेंजेस कर दिया। Yes, चेंजेस sir. करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। इसका तो आपको पता है कि 1 होगा ये, तो 5 into 1 minus 5 plus फिर 5 into 1, तो कुल मिला के आंसर है वो 10 है, 5 plus 5। क्लियर है क्या? Yes, sir. कहीं गड़बड़ हो गया क्या? सर बुक में तो आंसर 2/5 दिया है। तो ठीक है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ 5 है तो भाई 1/5 मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 बाहर जाएगा ना जी, गलती वहीं पे हो गई, 1/5 बाहर जाएगा। तो 1/5 बाहर जाएगा तो 1/5 प्लस 1/5 क्या होता है? 2/5। यस सर, अब समझ में आ रहा है? यस सर। अभी भी डाउट Yes, है तो sir. बताइए। कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या बहुत? नो एक सर। और बनाते हैं, कंफ्यूजन हाँ, थोड़ा सर। कम हो जाएगा। एक और बनाते हैं, कंफ्यूजन कम होगा। अर्चित पढ़ो अगला सवाल, सेकेंड वाला। लिमिट x टेंड्स टू 5 log x X minus into log log 5 upon x minus 5. बोलिए क्या कर सकते हैं? एनी सजेशन? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा, एक तो काम कर ही सकते हैं ना कि माइनस हो रहा है तो x/5 लिख सकते हैं। माइनस हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, log m minus log n, log m upon n लग सकता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब ये Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन अगर करें तो क्या कर सकते हैं बताइए? पुट x minus 5 is equal to h, तो x minus 5, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 plus h लिख सकते हैं कि नहीं? 5 plus H. Yes, sir. चलो कर देते हैं, जहां Yes, जहां sir. x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपका लिमिट बन जाएगा h टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर x minus 5 अगर x टेंड्स टू 5 है तो x minus 5 टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, मतलब h टेंड्स टू 0। ये क्लियर है क्या? अभी Yes, x sir. की जगह लिख रहा हूं मैं 5 plus h Yes, sir. डिवाइडेड बाई 5 और नीचे में आ जाएगा h। अब ये सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा? log 5 plus h minus log 1 5। plus h/5 आ जाएगा। Plus H. यहाँ 5 नहीं तो 5 लगा देते हैं, तो जब 5 वहां लगा है तो 1/5 यहाँ भी लगेगा, h/5 यहाँ भी लगेगा। नहीं आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये तो आपका पूरा 1 हो जाएगा और आंसर आएगा 1/5 into 1 is 1/5। Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5, फिर क्लास ऑफ करते हैं। जो डाउट आएगा आप अगली क्लास में पूछिएगा। बाकी चैप्टर के जितने एग्जाम्पल डिस्कशन किए हैं, जिन्होंने बना Sir. लिए हैं वो ग्रुप में डाल दीजिए, जिन्होंने नहीं बनाया है वो आपको पूछना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। Yes. होमवर्क आज भेज देंगे। चलिए कौन पूछ रहा था? पूछो डाउट। संस्कृति पढ़ो। संस्कृति, read the question. Evaluate x minus. Yes, sir. Evaluate limit x tends to e log x minus 1 upon x minus e. हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी इसी लॉग से मिलता जुलता है। अब यहाँ पे log x minus 1 लिखा हुआ है और होना क्या चाहिए था? कुछ और होना चाहिए था ना। तो लेट्स सी Plus कि 1. क्या कर सकते हैं। यस, तो यहाँ x माइनस ई दिख रहा है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x माइनस ई को ले लेते हैं h, x माइनस ई टेंड्स टू 0, तो h ऑल्सो टेंड्स टू 0, और x की जगह लिख सकते हैं e प्लस h। इसमें कोई डाउट है क्या बताइए? तो रीफॉर्म हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और जहां जहां x है वहां लग जाएगा e प्लस h। इसमें कोई डाउट? e प्लस h, No, sir. नो डाउट, ओके। और नीचे आपका h आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब आप बोलेंगे सर ये 1 तो एक्स्ट्रा, इसका कोई काम नहीं, इसी का काम है, यही यहाँ पे इस क्वेश्चन का यही हीरो 1।
अब इसको करना क्या है, इस हीरो को लिख दो log e बेस e। दिक्कत है क्या इसमें? Yes. हाँ, यही तो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, log e प्लस h। अब माइनस होता है तो अपॉन में आ जाएगा ना e। नहीं आ रहा है समझ में? Yes, sir, आ रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h अपॉन e डिवाइडेड बाय h। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो h बाई ई आ गया, डाल देते हैं h बाई ई। यहाँ भी जब मल्टीप्लाई होगा h बाई ई तो ये 1 अपॉन ई हो जाएगा। अब ये तो पूरा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, इसका मिला के, और बचा क्या आपके पास एक्स्ट्रा चीज, क्या बच गया? 1 1 बाई by ई। a। बस यही आंसर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब बचा उसके अलावा कोई क्वेश्चन? Yes, हो गया सारे हो गए ना? एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। Yes, sir। अरे तालियां बजाओ, लिमिट्स खत्म हो गया। चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। चैप्टर समझ में आ गया? आया सर। हाँ, ठीक Yes, है। sir। 2 मिनट और लूंगा आपका। अगला चैप्टर है कंटिन्यूटी। आज नहीं पढ़ाऊंगा। कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास अभी जितने भी दिन टाइम बचते हैं 2 ही एक्सरसाइज हैं। आई होप कि मैं 2 दिन में खत्म करा दूंगा आपको, कल और परसों, ठीक है? तो इस वीक आपका जो है वो कंटिन्यूटी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप पहले लिमिट अच्छे से सॉल्व करिए, बनाइए, डाउट पूछिए, ग्रुप में होमवर्क शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Thank you, sir।